हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर की एक और एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या किया था कि भाई दो आपके पास सेल थी, तो दोनों सेलों को जो ईएमएफ है उनकी हमने कंपेयर की थी। ये हमारी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन की दूसरी वीडियो है, जिसमें क्या है कि हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर, कि किसी भी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किससे? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्किट बना रखा है, जो आपको पता होगा कि भाई जो हमारा ये इधर वाला जो हिस्सा है, जहाँ पे आपकी ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में आपकी ये 5 वायर लगी है। एक वायर, 2, 3, 4 एंड लास्ट वन इज़ 5 ना। हर वायर आपकी 1 मीटर की है, मतलब ये 100 सेंटीमीटर आपका हो गया। ये भी 100, ये भी 100 है, ये भी 100, ये सारा 100 है आपका, ठीक है। सो यू कैन से कि ये 100, तो ये 200 हो गया, ये 300 आपका, ये 400 और ये लास्ट आपका 500 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी वायर लगी हुई है 5, और ए पॉइंट से आपकी बैटरी जुड़ी हुई, जिसका पोटेंशियल क्या है? वी है। ये आपकी की है एक, और यहाँ जोड़ रखा है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होता है कि आपको करंट को बैलेंस करता है। ये रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके करंट को आपको अपने हिसाब से आप इसमें करंट को डाल सकते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप। तो जो ये इधर वाला हिस्सा है, इस पूरे को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट। बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह ही है, बस केवल जो आपको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे हमें एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। तो हम क्या करेंगे, उस सेल को ए पॉइंट से जोड़ देते हैं। जो आपकी सेल है ये, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर है, और इसका ईएमएफ है ई। साथ में एक की जोड़ के यहाँ पे फिर लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स और लगा दिया है, फिर एक की लगा दी है, जिसको इन दोनों की को बोलते हैं डबल वे की। डबल वे की इसलिए बोला गया क्योंकि इनमें क्या है कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं जाने के। यदि आप के1 को क्लोज कर देंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यदि आप इसे क्लोज कर देंगे तो करंट बेटा यहाँ से फ्लो होगा। और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, फिर आपकी जोकी लगा दी है, ठीक है। ये आपका सर्किट है। तो जो ये वाला हिस्सा है, जो आपको फाइंड आउट करना है, जो आपने बाहर से लगाया है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। आपके 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। तो आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, और आपको लेबल डायग्राम बनाना है एक तरह से ना, अच्छे से लेबल होना चाहिए। अब देखो करते कैसे हैं इसको। ये तो आपका डायग्राम था, अभी हमें निकालना है आर। अब एक बात हम जानते हैं कि भाई हमने पढ़ रखा है कि जो आपका एक सेल का फॉर्मूला होता है V = E - IR, जहाँ पे R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसी को हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम यहाँ से R का फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या बनेगा? देखो, IR = क्या हो गया? E - V हो गया। R = हो गया आपका E - V/I। I को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V और R की फॉर्म में। सो E - V/I क्या हो जाएगा? V = IR। सो I हो गया आपका V/R। R घूम के ऊपर चला जाएगा, सो ये बन गया आपका E - V, डिवाइड में V आ गया, मल्टीप्लाई में आपका R आ गया। ये आपका स्मॉल r है इधर, ठीक है यहाँ तक। अगली बात, इसे हम इंडिविजुअली कर ले, सो E/V - 1 हो गया आपका ये R। सो आपके पास R का एक फॉर्मूला ये है, इक्वेशन नंबर हमने इसे नाम दे दिया A। अब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे R फाइंड आउट करते हैं, देखो। तो पहली बात तो ये कि आपने की को, जो आपकी मेन की है, के मान लेते हैं इसको, आपने इसे क्लोज कर लिया। सो मेन की आपकी क्लोज हो गई है। जैसे ही आपकी की क्लोज हुई, तो क्या हुआ? बैटरी से करंट जाना शुरू हुआ, तो करंट आपका ऐसे निकला और ये वापस चला गया। सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ से भी घूम के गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो कि से जाके और वापस चला जाएगा। तो आपका इसका सर्किट कंप्लीट है। तो आपका की जो मेन की थी वो तो क्लोज है, दोनों केसेस में मेन की आपकी क्लोज रहेगी। अगली बात, अब फर्स्ट केस देखिए आप, जब हम K1 को क्लोज करते हैं और K2 को ओपन रखते हैं। इफ़ K1 इज़ क्लोज एंड K2 इज़ ओपन,
ये वाला पॉइंट आपका जो ये वाला हिस्सा है, इसे आपको साइड में दिखाना है लिख के, ठीक है, या इसे आप मेन पॉइंट में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। तो क्या है, पहली केस में क्या हुआ, हमारा K1 को क्लोज़ किया हमने, K2 को आपने ओपन किया। जैसे ही आपने K1 को क्लोज़ किया तो करंट आपका सेल से फ्लो होगा। सो जो आपका करंट है फ्लोइंग थ्रू सेल, फिर आपने क्या किया, ये तो आपका यहाँ से तो करंट जाएगा ही नहीं, फिर आपने जोकी को पकड़ा और इस वायर्स पे घुमाया ऐसे ऐसे करके। एक पॉइंट ऐसा मिला आपको जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो एकदम स्ट्रेट खड़ी है, मतलब कि वहाँ पे आपका जो नल पॉइंट है वो जीरो दिखा रहा है, एकदम स्ट्रेट आ रही है आपकी निडल। तो उसको हमने देख लिया नल पॉइंट है आपका, तो आपने उस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया कि वो जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से, सपोज करो वो L1 आ रही है, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई इफ़ नल पॉइंट इज फाउंड एट L1 डिस्टेंस, जो आपका नल पॉइंट था वो कहाँ मिला आपको, L1 डिस्टेंस पे फाउंड हुआ। यदि L1 पे फाउंड हुआ है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इतना हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल मिलेगा, जो आपका EMF होगा वो क्या है, E होगा। सो जो आपका E है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू K इंटू L1। जब इसे हटाते हैं कॉन्स्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन, K। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ये वाला केस कब था, जब आपकी सेल से करंट पास हो रहा है और आपकी K1 जो फर्स्ट आपकी की है वो आपकी क्लोज है। इस बार हम क्या करते हैं, K2 को क्लोज करते हैं और K1 को ओपन करते हैं। सेकंड केस, व्हेन K2 इज क्लोज एंड K1 इज ओपन। K2 क्लोज का मतलब है कि भाई आपने यहाँ पे जो की थी वो घुसा दी है, जिसकी वजह से यहाँ से करंट पास हो रहा है और गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है, लेकिन K1 ओपन है। तो यहाँ से सर्किट आपका टूटा हुआ है, तो यहाँ से करंट आपका इस बार नहीं आएगा। ओके, तो क्या है, K1 क्लोज है, K2 ओपन है, तो करंट कहाँ से जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से होके जाएगा। अब क्या करना है, आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है आपका वो होता है V इक्वल टू IR। तो क्या करा आपने, यहाँ से आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आपने लगा रखा है। तो ये क्या किया आपने, टेक सम रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। आपने कुछ वैल्यू उसकी बाहर निकाली। जैसे ही आपने रेजिस्टेंस बाहर निकाला तो क्या हुआ, I ऑलरेडी इसमें आ रहा था, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बाहर निकालनी तो I इंटू R बन गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्रिएट, जिसकी वजह से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर से आपका जो कि आपने पूरी लाइन पे जोकी को हिलाया तो एक पॉइंट फिर ऐसा मिला कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो क्या कर रही है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। मतलब कहने का कि वो एकदम नल पॉइंट आपको दिखा रही है। सपोज करो कि जो नल पॉइंट इसने दिखाया है वो L2 डिस्टेंस पे आया, कहाँ से, फ्रॉम A पॉइंट से। मान लो यहाँ से यहाँ तक पे आया, वो 150 मीटर पे आया, तो 150 कितना हो गया, L2 हो गया आपका। एंड नल पॉइंट इज फाउंड एट L2 डिस्टेंस। L2 पे आपका नल पॉइंट आ गया, पहले आपका L1 आया था। तो इस बार जो आपका पोटेंशियोमीटर का जो आपका प्रिंसिपल है वो होता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सा आएगा, वही आएगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा। मतलब यू कैन से कि जो V है वो क्या मिल जाएगा आपका, K इंटू L2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि आपका इसमें सेल तो है नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। यदि मैं दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग 1/2, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे E है, यहाँ V है। सो E अपॉन V इज इक्वल टू K कैंसिल आउट हुआ, L1/L2। आपके पास ये मिल गया, E अपॉन V इज इक्वल टू L1/L2। अब क्या होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं कि भाई R का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल L1 और L2 ही है जो आपने मेजर की है।
आपने K1 को क्लोज किया था तो आपको L1 मिल गई थी, आपने K2 को क्लोज किया तो आपको L2 मिल गई। सो L2 और L1 तो आपको गिवन है कि जो आपने मेज़र कर ली है कि भाई हाँ एक 100 मीटर है, एक 200 मीटर है, या एक 130 है, एक 120 है, इस तरीके से। सो आपका E/V इक्वल टू क्या आ गया, L/1/L2 आ गया। इस फॉर्मूले को उठा के इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ E/V इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है। सो आपका R इक्वल टू क्या आ जाएगा, E/V की वैल्यू आ गई L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल R। तो आपका R का जो फॉर्मूला बना वो ये बन गया। NCERT में 2-3 क्वेश्चन गिवन है लास्ट में एक्सरसाइज में, जिसमें ये फॉर्मूले का यूज़ है। सो ये फॉर्मूला किसकी फॉर्म में आ गया, लेंथ गिवन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गया आपका, क्योंकि आपका जो L1 है वो क्या है, जो आपने K1 को क्लोज किया तो आपको L1 मिल गया, L2 भी आपको गिवन है, और R क्या है जो आपने निकाला था यहाँ से रेजिस्टेंस, जो मैंने यहाँ लिखा था कि भाई टेक सम रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। सो आपका ये पूरे सारी वेरिएबल गिवन है, तो आप इजीली स्मॉल r फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ किसी भी सेल का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 - L2 डिवाइड बाई L2 मल्टीप्लाई बाई R। सो आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया। तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन, जिसकी पोटेंशियोमीटर की। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि भाई किन्हीं भी दो सेलों का जो आपका EMF होता है उनकी कंपेयर कैसे करते हैं पोटेंशियोमीटर से। इस वाली वीडियो में कि भाई जो सेकंड एप्लीकेशन है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का कैसे निकालते हैं। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पोटेंशियोमीटर से पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई सेंसिटिविटी क्या होता है, या सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे हम पोटेंशियोमीटर की, या फिर पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रीफर करते हैं वोल्टमीटर पे। क्योंकि आपका क्या होता है कि भाई वोल्टमीटर भी आपका वोल्टेज नापता है और पोटेंशियोमीटर भी आपका वोल्टेज नापता है, तो हम क्यों प्रीफरेंस देते हैं पोटेंशियोमीटर को एज़ कम्पेयर टू वोल्टमीटर के। तो चलिए अभी वही क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि भाई वाई पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्टमीटर, वाई पोटेंशियोमीटर प्रेफर ओवर ए वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग EMF ऑफ सेल। कि किसी भी सेल का EMF नापने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू वोल्टमीटर के। तो देखो बेटा, पहली बात तो हम पोटेंशियोमीटर की ही बात कर लेते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो आपका नल पॉइंट मेथड पे बेस होता है। सो पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट मेथड का मतलब होता है कि भाई आपका जब गैल्वेनोमीटर एकदम स्ट्रेट दिखा दे नीडल को, कि आपकी नीडल एकदम स्ट्रेट खड़ी रहे, मतलब कि जब उसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो। यदि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कब, एट द टाइम ऑफ नल पॉइंट, यदि उसमें कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यू कैन से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है आपका E - IR होता है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम I की वैल्यू 0 हो जाए, सो V क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्चुअल EMF दिखाएगा सेल का। किसके केस में, सेल वाले केस में। यदि आपको सेल का EMF नापना है तो क्या होगा, करंट 0 होते ही V क्या होगा, जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल आएगा वो एक्चुअल होगा किसके, EMF ऑफ द सेल के। लेकिन इन केस ऑफ वोल्टमीटर में क्या होता है कि भाई कुछ ना कुछ एक स्मॉल करंट फ्लो होता है इन वोल्टमीटर, स्मॉल करंट फ्लो। तो यदि उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी करंट फ्लो हो रहा है, सो वो एक्चुअल EMF नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल दिखाएगा। यदि आपकी I की वैल्यू कुछ भी होगी, थोड़ी बहुत भी, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ टर्म माइनस होगा E से। सो इसका मतलब आपका V जो है E नहीं मिलेगा, लेस देन E मिलेगा। तो ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा आपको, न कि एक्चुअल सेल का EMF मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को प्रीफर करते हैं वोल्टमीटर पे क्या करने के लिए, EMF ऑफ द सेल नापने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर।
कि भाई किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है और कैसे हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात कि भाई पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। देखो बेटा, जो पोटेंशियोमीटर होता है उसे सेंसिटिव कब बोला जाता है, उसके लिए नंबर 1 पॉइंट कि भाई कोई भी पोटेंशियोमीटर कब सेंसिटिव बोला जाएगा। तो वो कब सेंसिटिव बोला जाएगा, जब वो मिनिमम वोल्टेज नाप ले। पहली बात तो ये कि भाई जब कोई भी पोटेंशियोमीटर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, जब वो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर ले तो उसे हम बोलते हैं कि भाई बड़ा सेंसिटिव है पोटेंशियोमीटर। तो दूसरी बात कि जब थोड़ी सी ही किसमें लेंथ में चेंज आने पे, हल्का सा भी आपका लेंथ में चेंज आया तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाए, या आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सके बड़ा इजीली, हल्का सा भी किसमें लेंथ में चेंज आ जाए तो। दूसरा है आपका इट शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन लेंथ। यदि आप हल्का सा भी वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाए, आपका लेंथ में भी तुरंत चेंज आए। फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके 2 मेन पॉइंट हैं कि भाई कोई भी पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब बोला जाएगा। पहली बात तो वो कि वो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर ले, और दूसरी बात जैसे ही आप हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करें तो उसमें कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज आ जाए, तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ यार पोटेंशियोमीटर तो क्या है, सेंसिटिव है। अब पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, या हम इसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। सो बेटा, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपका क्या होता है, के होता है, और के क्या होता है, V/L। मतलब कहने का कि वो आपका वोल्टेज और लेंथ पे डिपेंड करती है। कौन सी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो अब यदि हम कहें कि भाई कैसे बढ़ा सकते हैं पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, तो आपको साफ दिख रहा है कि यदि हम लेंथ को बढ़ा दें तो लेंथ को बढ़ाने से क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कम हो जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज लेंथ, सो आपका के की वैल्यू घट गई, और जैसे ही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट घट गया तो यू कैन से कि सेंसिटिविटी बढ़ गई। सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। तो सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लेंथ को बढ़ाकर या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाकर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि भाई सेंसिटिविटी विल इंक्रीज कब, नंबर 1 डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकंड थिंग लेंथ को हम इंक्रीज कर दे तो, लेंथ इज इंक्रीजिंग। यही कारण है कि हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियोमीटर में है हम मिनिमम 4 से लेके 10 मीटर तक की वायर लेते हैं, कि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम आएगी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम आएगी तो क्या होगा, आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा मिलेगी, आपका सेंसिटिव रहेगा पोटेंशियोमीटर। बड़ा इजीली आपका छोटे से छोटा पोटेंशियल भी वो नाप लेगा, और थोड़े से पोटेंशियल में चेंज होने पे क्या होगा कि थोड़ा बहुत पोटेंशियल में लेंथ में आपकी चेंज दिखाएगा पोटेंशियोमीटर। तो ये थी बेटा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कि क्या होती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, या फिर किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भाई पोटेंशियोमीटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं, जो कि अब तक 1-2 बार बोर्ड में आए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी बेटा आज की वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।